इस बार माहौल यहाँ हेमंत सरकार की बनी हुई है। इनकी उपलब्धियों से यहाँ की जनता काफी खुश है और किसान भाई भी खुश हैं और बहन माई भी लोग खुश हो गए हैं इधर 1000 मैया योजना के तहत को देखकर। भाजपा कह रही है कि सारे सवन हमरे वोटर हैं। आप ऐसा थोड़ी है, वो हवा में बोलते हैं। वो क्या किए अभी तक? हेमंत सोरेन ने कौन सा काम किया? सब कुछ किए। बिजली माफ हुआ, गरीब आदमी 50,000, 1 लाख, 2 लाख तक बिल है सबका। मैंने क्या बोलता माफ हुआ। एक आम गरीब आदमी 2 लाख कहाँ से माफ दे पाता? बोलिए, बीजेपी सरकार की। हम लोगों को, पूरे झारखंड वासियों को हेमंत सोरेन एक राह दिखाए हैं, विकास एक लकीर उन्होंने खींच चुका है कि जब इनकी लोकप्रियता बढ़ने लगी कोरोना काल के बाद, तो विपक्षियों के पेट में दर्द शुरू हो गया, जो सच्चाई है। क्या मैं अगर बीजेपी में नहीं हूँ तो मैं हिंदू नहीं हूँ? हाँ, तो मेरा जनेऊ खोलवा लें वो लोग, मेरा टीका मिटवा दें वो लोग, हाँ। हमको मंदिर जाने से रोक दें वो लोग, हाँ। हमको भगवान मानने से रोक दें वो लोग, राम कहने से रोक दें वो लोग। जब उन्हीं का सत्ता कायम है, उनके कहने के अनुसार वो हिंदू और मुस्लिम होगा, ये है सत्य क्या? किसी राजनीतिक दल में हम नहीं है तो हम हिंदू नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर। मैं सुधाकर सिंह खोरी महुआ में मौजूद हूँ। राजधनवार जो है विधानसभा है, झारखंड में जो चुनाव है वो परवान पर है। आज पहले चरण के लिए मतदान होने के लिए चुनाव प्रचार थम जाएगा और परसों दिन मतदान होगा। इसी बीच हम दूसरे चरण के मतदान जहां होंगे, राजधनवार में दूसरे चरण का मतदान है, हम बातचीत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इस बार माहौल क्या है, जनता के मन में क्या है। सर, इस बार क्या माहौल है? इस बार माहौल यहाँ हेमंत सरकार की बनी हुई है। इनकी उपलब्धियों से यहाँ की जनता काफी खुश है और किसान भाई भी खुश हैं और बहन माई भी लोग खुश हो गए हैं इधर 1000 मैया योजना के तहत को देखकर। और सब अपने मन में उत्सुकता बनाई हुई है कि हमें किस चिन्ह पर वोट देना। हम लोग प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं कि तीर कमान छाप पर आप मुहर लगाइए। उन लोग इच्छुक हो जाते हैं, हम लोग को ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। इतनी बढ़िया मजबूत माहौल बनी हुई है हमारी हेमंत सरकार की पार्टी में। हमारे निजामुद्दीन अंसारी जी जो खड़े हैं विधानसभा में। आप कह रहे हैं कि हमारा गणित ठीक है, उधर आप ही के गठबंधन में थे कम्युनिस्ट पार्टी, वोट ताल ठोक रहे हैं कि फ्रेंडली लड़ाई है, हम जीत जाएंगे। वो फोकस दे रहे हैं, उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा हुआ है। वो जानबूझ के हम लोग को बेच रहे हैं। आप लोगों को बेच रहे हैं? कैसे? इसलिए कि उनके वो आज तक वैसा कोई उनके लिए, उन पार्टी के लिए उन्हें यहाँ कोई इंडिया गठबंधन में नहीं रखा गया है। इंडिया गठबंधन से बाहर है। तो सर, गठबंधन में तो है ना, जैसे विनोद सिंह जो यहाँ बगोदर से लड़ते हैं, गठबंधन में तो हैं जी। इस सीट पे तो फ्रेंडली लड़ाई हो रही है। राजधनवार से नहीं है। तो वो किसका वोट काटेंगे? वो तो आपको क्या लगता है? वो बीजेपी का वोट काटेंगे, अपना वोट उनका पर्सनल जो है उसी पर थम जाएंगे। हमारा वोट पर कोई नुकसान नहीं कर पाएंगे। पिछली बार विधायक भी रहे हैं एक बार जी। तो इसका असर नहीं होगा? असर है तो उनका जो बनाया हुआ है बस उतना ही रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। मेरा वोट बढ़ा हुआ है। आपका बढ़ा है। सर, आपसे भी बात करेंगे। सर, आप सर अपना नाम बताएं। सर, मेरा नाम अभिमन्यु सिंह है। अभिमन्यु सिंह। तो सर, क्या भाजपा को देंगे? नहीं ना, जेएमएम को देंगे। सर, अभिमन्यु सिंह, भाजपा कह रही है कि सारे सवर्ण हमरे वोटर हैं। आप ऐसा थोड़ी है, वो हवा में बोलते हैं। वो क्या किए अभी तक? सर कह तो रहे हैं कि 15 हेमंत सरकार जितना की उतना वो किए। हेमंत सोरेन ने कौन सा काम किया? सब कुछ किए। वो तो कह रहे हैं कि भाजपा कह रही है कि सब लूट लिए झारखंड को, वही लोगों को दे रहे हैं। कैसे लूट लिए? अभी तो ना लोग को मुसीबत में काम दिए। जैसे मान के चलिए, बिजली माफ हुआ, गरीब आदमी 50,000, 1 लाख, 2 लाख तक बिल है सबका। मैंने क्या बोलता माफ हुआ। एक आम गरीब आदमी 2 लाख कहाँ से माफ दे पाता? बोलिए, बीजेपी सरकार की। एक बार 2 बार सरकार रही ना, क्या की? बोलिए, ये तो भाजपा से इतना नाराज क्यों है? इसीलिए कि काम नहीं करती है? काम करबे नहीं करती, कुछ नहीं, खाली फेंक वाला काम। इनका तो देख रहे हैं कि प्रमाणित दिख रहा है कि दे रहे हैं, देंगे। ये बोले 2,500 देंगे, तो भी बोले इतना दिन कहाँ दिए? उनका सरकार कभी बना था कि नहीं से? बोलिए जी। उस टाइम कुछ बोले, कुछ दिए नहीं दिए? ये तो दे रहे हैं। तो वो ये भी तो कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे। अरे बांटोगे कटोगे, वो तो उनका क्या बोलते हैं, अफवाह है। वो एक अपना बना रहे हैं मुद्दा कि हम ऐसे बोलेंगे तो लोग ने ये होगा। ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा नहीं होता। नहीं। तो भाजपा कह रही है कि हेमंत सरकार जो है वो बांग्लादेशियों के वोट पर टिकी हुई है। बांग्लादेशी को कौन लाया? भाजपा ही लाया।
उसको उनको कौन लाया उन लोग को? वही ना गुजारा है। पहले से वो सरकार थे, उसी टाइम से गुजरा ना, अभी जेएमएम की सरकार में घुसी। उनका कहना है कि वो कहेंगे, कुछ भी कहेंगे, उन लोग के कार्यकर्ता कुछ भी बोलेंगे। रविंदर राय रहे इतना दिन, क्या किए? बाबूलाल जी रहे, कुछ किए? कुछ नहीं, सब फेंका फेंकी। तो बाबूलाल इस बार यहीं से लड़ रहे हैं। लड़ रहे हैं तो फिर जाएंगे, लड़के ने देखे ना, पता चल जाएगा कि कौन काम किया, किनको वोट मिलेगा। लड़ने का तो 28 को 27 को खड़ा हुआ है, सब तो लड़िए रहा है। तो क्या इस बार धनवार से हार जाएंगे? बुरी तरह से हार जाएंगे। हार गए, हार जाएंगे। हार जाएंगे कि हार गए। ठीक है, एक और भाई साहब हैं। सर आप अपना नाम बताएं सर। मेरा नाम निरंजन सिंह निरंजन सिंह जी। क्या कैसे इस बार किसको? देखिए, इस बार विकास को, अच्छा, तो इस बार लोकप्रिय सरकार को, हम लोगों को, पूरे झारखंड वासियों को हेमंत सोरेन एक राह दिखाए हैं विकास की, एक लकीर उन्होंने खींच चुका है। आपको पता है कि जब झारखंड में हेमंत सरकार का गठन हुआ, जब हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने, उसके बाद कोरोना काल आ गया। लगातार 2 साल तक ये हेमंत सरकार कोरोना काल में व्यस्त रही। उसके बाद कोरोना से निपटने के बाद आपको पता है कि पूरे देश में झारखंड ही एक ऐसा प्रदेश है जो यहाँ के प्रवासी मजदूर दिल्ली, मुंबई, मद्रास, ढाका जहाँ भी रहते थे, उनको हवाई जहाज़ से, बस से, जैसे हुआ उनको घर पहुँचाने का काम किया। सारा व्यवस्था हमारी ये हेमंत सरकार ने की है। उसके बाद क्या हुआ कि जब इनकी लोकप्रियता बढ़ने लगी कोरोना काल के बाद, तो विपक्षियों के पेट में दर्द शुरू हो गया, जो सच्चाई है। उन्हें एन केन प्रकार है, आप लोगों को पता है कि ईडी लगा करके, झूठे मुकदमे में फंसा करके इनको जेल भेज दिया। ये तो धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं कोर्ट का, कि उन्होंने दूध और पानी का पानी उन्होंने किया है, क्लीन चिट दे करके हेमंत सोरेन को बाहर कर दिया। वो तो कह रहे हैं कि बेल पर बाहर है, फिर जेल जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। कहीं अभी तक आप लोगों को पता है कि कहीं दोष सिद्ध नहीं हुआ है, ये साबित नहीं हुआ है कि हेमंत सोरेन दोषी है, ऐसा कोई बात नहीं है। और रही बात कि अब जब हेमंत सोरेन विकास की लकीर खींचने लगी, गरीबों की बात करने लगी, गरीबों के मदद के लिए योजनाएं उतारने लगी धरती पर, तो वैसे विपक्षियों को पेट में दर्द शुरू हो गया। और आपको पता है कि अभी जो झारखंड प्रदेश में खुशहाली छाई है, आपको पता है कि 18 साल से 50 साल तक महिलाओं को, माता बहनों को, प्रत्येक के खाते में 1000 रुपया दिया जा रहा है। उससे पहले जो पेंशन यहाँ क्या होता था ना कि बीपीएल और उसका कोटा होता था कि अगर 2 आदमी इस गांव में मरे तो फिर 2 आदमी जुटता था उसमें। हेमंत सोरेन ने ऐसा क्या किया, इन्होंने सोचा कि नहीं भाई देखिए, सर्वजन पेंशन हमको लाना चाहिए, चूँकि चाहे वो बड़ा घर का बूढ़ा बूढ़ी हो या फिर गरीब घर का बूढ़ा बूढ़ी हो। देखिए, बाल बच्चा जब पढ़ जाता है, ये गवाह है, हम लोग गवाह हैं कि बाल बच्चा अगर नालायक निकल गया तो कितनों बड़े परिवार के बूढ़े बूढ़ी हैं, उनको देखने वाला कोई नहीं होता है। ये दर्द हेमंत सोरेन ने समझा। उसके बाद उन्होंने सर्वजन पेंशन लागू कर दिया, सारे लोगों को पेंशन दे रहा है, 1-1000 माता बहनों के खाते में दे रही है, कृषि ऋण को माफ कर दिया, और गरीब को, हम लोगों को और क्या चाहिए। इस सीट पे समीकरण बताइए, क्योंकि ये सीट जो है बाबूलाल मरांडी पूरी ताकत लगा रहे हैं, भाजपा पूरी ताकत लगा, क्योंकि नाक यही है भाजपा का। आप कह रहे हैं भाजपा को वोटें नहीं देंगे, इसलिए नहीं देंगे कि देखिए, बाबूलाल जी को तो हम लोगों ने वोट दिया, उनको मौका दिया, उनको विधायक बनाया, हम लोग सब मिलजुल करके उनको वोट दिए, तब ना विधायक बन गए। लेकिन विधायक बनने के बाद श्रीमान बाबूलाल मरांडी जी कभी क्षेत्र को देखे नहीं, गरीब गुरबों का हालचाल नहीं लिया, अपने मतदाताओं का हालचाल उन्होंने लिया। ये हवाई टाइप के नेता हैं, ये बड़े नेता हैं भाई, बड़े नेता। ये मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं, पूरे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, वो उधर व्यस्त रहते हैं। हमारी राजधनवार में विगत 5 वर्षों तक नहीं लगा कि हमारे यहाँ कोई विधायक है। तो भाई हम लोग वोट देते हैं, हम अपना दुख दर्द को सुनाने के लिए, जो समय पर काम आवे, जिससे हमारे पब्लिक आसानी से मिल सके, हम तो उसको चुनना चाहेंगे। तो ये तो अच्छी बात है ना कि आपका चुना प्रतिनिधि प्रदेश का मुख्यमंत्री होगा, इसमें क्या समस्या है? मुख्यमंत्री जरूर होगा, है तो नहीं। अब हम ये कैसे कह दें कि गारंटी होगा ही मुख्यमंत्री, इसकी कोई गारंटी जनता तय करेगी। ये जनता पर निर्भर करता है कि कौन सीएम होगा, ये तो हम लोग नहीं कर सकते। लेकिन जो विधायक हमने बनाया, विधायक के कार्यकाल को तो हमने देख लिया कि जिसको हमने जिताया
और हमारे प्रति, हमारे क्षेत्र के प्रति उनका क्या जवाबदेही रहा, उन्होंने हम लोगों को कैसे माने मदद किया हम लोगों को। जब एक विधायक जिताने के बाद भी हम विधायक का फायदा नहीं ले पाए तो बहुत बड़ी चीज है। वो पूरे झारखंड प्रदेश का मामला है। कौन सीएम बनेगा, पूरे प्रदेश की जनता। आप हिंदू हैं ना? जी बिल्कुल, हिंदू और जात का भूमियार। तो भाजपा कहती है कि जो हिंदू है वो भाजपा को वोट करेगा। ऐसा नहीं है। देखिए ये एजेंडा है उनका। क्या आप एक सवाल मैं आपसे कर सकता हूँ? करता हूँ। क्या मैं अगर बीजेपी में नहीं हूँ तो मैं हिंदू नहीं हूँ? एक सवाल का जवाब आप ही दे दीजिए। मेरा सवाल आप। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये भाजपा के लोग भाजपा कह रही है जी। तो भाजपा क्या कह रही है वो भाजपा जाने। तो आप हिंदू हैं? अरे कोई डाउट, जाने वो दिखावे। देखिए ना। और कुछ दिखाएं हिंदू का प्रमाण। तो भाजपा वाले हिंदू नहीं है आप? है? आप भाजपा वाले? ये आप बता दीजिए कि भाजपा हिंदू अलग और हम हिंदू अलग। हिंदू दो भाग में कैसे बांट रहे हैं? हम बता रहे हैं। भाजपा ने कहा लोकसभा चुनाव इसी देश में हुआ। लोकसभा चुनाव में अयोध्या वो हार गई। उन्होंने कहा कि जो वोट नहीं दिया वो हिंदू नहीं है। आप भाजपा को वोट देने की बात नहीं कर रहे हैं। आप ही हिंदू नहीं है। उनके नजर में हिंदू नहीं है। हाँ। तो मेरा जनेऊ खोलवा लें वो लोग, मेरा टीका मिटवा दें वो लोग। हमको मंदिर जाने से रोक दे वो लोग। हमको भगवान मानने से रोक दे वो लोग। राम कहने से रोक दे वो लोग। जब उन्हीं का सत्ता कायम है, उनके कहने के अनुसार वो हिंदू और मुस्लिम होगा। ये है सत्य क्या? किसी राजनीतिक दल में हम नहीं है तो हम हिंदू नहीं है? ये क्या है भाई? मैं हिंदू बटोगे तो कटोगे। अरे भाई एक देखिए, क्या मैं ये सवाल का जवाब, बटोगे तो कटोगे जी। बटोगे तो भाजपा का नारा है। हाँ, नारा है। हाँ। ये महामहिम, ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय का है, यूपी का। जी। कि बटोगे तो कटोगे। अच्छा एक चीज एक हो तो सेफ हो। एक मिनट। अभी ये भाजपा सरकार केंद्र में 10 साल से है ना। उससे पहले कांग्रेस की सरकार थी। कितने लोग कट गए? हम अब आप हमको बता दीजिए, कितने लोग कटे? कटे क्या? हिंदू धर्म खतरे में है। आप जनेऊ पहन के घूरते रहिए। कहाँ खतरे में? वो कह तो रहे हैं भाजपा वाले। भाई वो कह रहे तो उनका एजेंडा है। हिंदू खतरे में ना है। आपको डर नहीं लग रहा? इतना मुसलमान के बीच बैठे हैं। मुसलमान के हैं? हाँ? मेरे यहाँ मैं राजधनवार की बात करता हूँ और झारखंड प्रदेश की भी बात करता हूँ। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मिलजुल कर लोग रहते हैं। वो कहते रहे कि बांग्लादेशी घुस गए, कब्जा कर लेंगे सब जगह। अरे बॉर्डर किसका भाई? गृह मंत्री कौन है? ये हेमंत सोरेन बॉर्डर देखते हैं क्या? बॉर्डर कौन देख रहा है? बॉर्डर किसके हवाले में? आप हमको बता दीजिए। केंद्र सरकार के हवाले। तो आपका बॉर्डर का सिक्योरिटी क्या कर रहा है जब घुसपैठी घुस रहा है झारखंड में? तो आप दोष दे रहे हैं हेमंत सोरेन को। हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि बांग्लादेशियों के ही वोट पर हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने हैं। कौन बोल रहे हैं? भाजपा के लोग बोल रहे हैं। झारखंड के पब्लिक बोल रहे हैं क्या? न पब्लिक नहीं बोल रहे, भाजपा बोल रही है। उनका एजेंडा है। आप बता दीजिए, घुसपैठी जो घुस गए हमारे यहाँ, भाजपा वालों का कहना है। तो बॉर्डर किसका है? बॉर्डर पर सिक्योरिटी किसका है? बॉर्डर पर देख रेख कौन कर रहा है? इसका मतलब आप ही घुसा रहे हैं झारखंड में घुसपैठी। हेमंत सोरेन का तो वहां सिक्योरिटी नहीं है। तो आप हेमंत सोरेन को कैसे दोष देंगे कि? तो नाक बचने दीजिएगा भाजपा का कि नहीं? अरे नाक, हम उसका नाक कहाँ काट रहे हैं? राज धनवार जो है नाकी है। कह रहे हैं बाबूलाल मरांडी जीतेंगे। आप लोग कह रहे हैं भाजपा को वोटे नहीं देंगे। कैसे जीतेंगे भाई? आप बाबूलाल मरांडी रहे, चाहे कोई मरांडी रहे, चाहे कोई सिंह रहे, कोई झा रहे, कोई अंसारी रहे, आप विकास नहीं करेंगे। लोकतंत्र है साहब। वो मोदी और अमित शाह के नाम पर वोट मांग रहे हैं। जबरदस्ती मांग लीजिएगा। मोदी जी यहाँ आएंगे, अभी हमारे यहाँ कुछ घटना हो जाएगा। आप तो रहे 3 किलोमीटर का रोड शो किए रांची में, माहौल बदल गया। सीपी सिंह जीत रहे हैं। एकदम 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 ये बात वो आप देख रहे हैं, हम लोग नहीं देख रहे। झारखंड की जनता नहीं मान रही इसको। नहीं, रोड शो से कुछ नहीं होगा भैया। ये झारखंड है। यहाँ विकास चाहिए। यहाँ पठारी क्षेत्र है। यहाँ हम लोग गरीब लोग रहते हैं। तो यहाँ तो रही भाजपा की बेटी रोटी माटी हम ही बचाएंगे। अच्छा 20 साल के रहा था यार। आप बताइए, हमारी सरकार 5 साल हुआ ना। 5 साल में 2 साल कोरोना, 5 महीना जेल, 5 महीना भगा के रखा। तो जेल तो आप इसलिए गए कि भाजपा करे भ्रष्टाचार किए तो जेल गए। साबित कहाँ हुआ? जब हम चोर हैं तो साबित तो कर दीजिए, सर्टिफिकेट तो दे दीजिए कि आप चोर हैं। आप साबित तो नहीं किए। अब जबरदस्ती हम बैठे हुए हैं। अब अभी आप आइएगा, आप जमीन लूट लिए, आपका दबाव है केंद्र में, सारा केंद्रीय एजेंसी आपके जिम्मे में है ना। आप पावरफुल हैं, हमको जेल घुसा दीजिए। लेकिन कोर्ट तो है, कोर्ट तो हम जाएंगे। मतलब बदले के आधार पर ये सीबीआई ईडी काम कर रही है? बदले बिल्कुल। ये विकास से घबरा गई है भाजपा आज भी। हाँ, विकास और हेमंत सोरेन के कार्यशैली से घबरा गई है। ठीक है।